प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा दर्द भरा वाकया सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका दिल पिघल जाएगा, आंखें नम हो जाएंगी और अल्लाह की कुदरत पर यकीन और भी गहरा हो जाएगा। यह किस्सा एक ऐसे जालिम बादशाह का है जिसने अपनी ही बेटी को पैदा होते ही एक पालतू कुत्ते के आगे डाल दिया। फिर उस कुत्ते ने बच्ची के साथ क्या किया और अल्लाह ताला ने ऐसा मोजजा दिखाया कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। वो नन्ही सी जान जो अपने ही बाप के हाथों कत्ल होने वाली थी, किस तरह अल्लाह की रहमत से बच गई और फिर उसका मुकद्दर किस तरह बदला, यह जानने के लिए पूरा वाकया गौर से सुनिए। किसी जमाने में अरब के एक मुल्क में सुल्तान अहमद नाम का एक बादशाह हुकूमत करता था। दौलत, शानो शौकत, ताकत, अल्लाह ने उसे हर नेमत से नवाजा था। बादशाह की बीवी आयशा मां बनने वाली थी। एक दिन जब वह अपने कारोबार के सिलसिले में जंगल के रास्ते से गुजर रहा था, सफर की थकान से चूर होकर एक दरख्त के नीचे आराम करने बैठा। तभी अचानक एक अजनबी शख्स उसके करीब आकर बैठ गया। बादशाह ने उसे हैरत से देखा और पूछा, तुम कौन हो? अजनबी ने मुस्कुराकर कहा, मैं वह हूं जो तुम्हारी तकदीर से वाकिफ है और जो तुम्हारे अंजाम को देख सकता है। बादशाह उसकी बातें सुनकर ठठाकर हंसा। तकदीर? मेरा अंजाम? हाँ हाँ, मैं अपनी तकदीर खुद लिखता हूं, मुझसे बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं। लेकिन बादशाह नहीं जानता था कि उसकी तकदीर का सबसे बड़ा इम्तिहान बस आने ही वाला था। फिर उसके जहन में एक ख्याल आया, क्यों ना मैं इससे पूछ लूं कि मेरी बीवी बेटे को जन्म देगी या बेटी को। बादशाह ने उससे पूछा, मेरी मल्लिका मां बनने वाली है, तुम बता सकते हो कि मेरे घर बेटा होगा या बेटी? अजनबी शख्स ने सिर हिलाया। यह इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है, लेकिन एक बात कह सकता हूं, अगर तुम्हारे घर बेटी पैदा हुई तो तुम्हारी बादशाहत खत्म हो जाएगी, तुम्हारी शान और शौकत छिन जाएगी। यह सुनकर बादशाह के माथे पर बल पड़ गए। उसके दिल में नफरत घर कर गई और वह सोचने लगा, ऐसी बेटी का क्या करना जो उसकी बर्बादी का सबब बने। वह कारोबार छोड़कर सीधे महल की तरफ रवाना हुआ। महल वापस पहुंचते ही उसने आयशा से कह दिया, सुन लो, मुझे सिर्फ बेटा चाहिए। अगर बेटी हुई तो तुम्हें और उसे कुत्तों के आगे डाल दूंगा। बादशाह की बातें सुनकर उसकी बीवी का कलेजा कांप गया। उसके लिए यह फैसला किसी कयामत से कम नहीं था, लेकिन वह जानती थी कि उसका शौहर जिद्दी है और जो कहता है वह करके दिखाता है। उस रात आयशा की आंखों में नींद नहीं थी। उसने अपना मुसल्ला बिछाया और अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाने लगी, या अल्लाह, मुझे बेटी मत देना, वरना मेरे मासूम फूल सी बच्ची के आने से मेरे घर में कयामत टूट पड़ेगी। वक्त गुजरता गया और आखिरकार 9 महीने बाद उसकी बीवी ने एक बेटे को जन्म दिया। बादशाह फूला न समाया क्योंकि उसके घर बेटा पैदा हुआ था। उसकी बीवी ने भी चैन की सांस ली कि अल्लाह का शुक्र है बेटी नहीं हुई। मगर तकदीर के खेल किसी को नहीं पता। कुछ साल बीते और आयशा एक बार फिर उम्मीद से हुई। इस बार 9वें महीने में जब आयशा का वक्त करीब था, बादशाह किसी जरूरी काम से शहर से बाहर चला गया। जाते जाते उसने साफ हुक्म दिया, अगर बेटा हुआ तो रख लेना, लेकिन अगर बेटी हुई तो उसे मार देना। मुझे बेटियों से सख्त नफरत है। बादशाह के जाने के बाद आयशा का वक्त आ चुका था। उसकी बीवी दर्द में तड़प रही थी। गांव की एक दाई को बुलाया गया और फिर वही हुआ जिसका डर था। अल्लाह के हुक्म से बादशाह के घर एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया। बेटी को देख उसकी बीवी फूट फूट कर रोने लगी, या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? मैं एक मां हूं, मेरे लिए मेरा बेटा भी उतना ही अजीज है जितनी मेरी बेटी। मैं अपनी औलाद में भेदभाव नहीं कर सकती, ना ही उसे किसी भी कीमत पर मार सकती हूं। लेकिन मेरी मजबूरी है, मुझे अपनी बेटी को बचाना है। बादशाह के लौटने का वक्त करीब आ चुका था। आयशा ने सोचा, अगर मैं अपनी बेटी को ऐसी जगह छोड़ दूं जहां कोई नेक दिल इंसान उसे पाल ले, तो उसकी जान बच जाएगी और सबको यही लगेगा कि मैंने उसे जंगल में दफन कर दिया। आखिरकार आयशा ने अपनी नन्ही सी बच्ची को एक टोकरी में रखा, उसके साथ दूध की शीशी और कुछ कपड़े रखे
और रात के अंधेरे में जंगल की तरफ निकल पड़ी। चलते चलते उसे जंगल के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी नजर आई। वहीं पर उसने टोकरी रख दी और हाथ उठाकर दुआ मांगी, या अल्लाह, तू ही इसकी हिफाजत करना। बेटी, मुझे माफ कर देना, मेरे पास तुझे बचाने का और कोई रास्ता नहीं था। आयशा का दिल रो रहा था, मगर मजबूरी उसे वापस ले गई। उसी जंगल में एक कुतिया अपने बच्चों के साथ रहती थी। ठंडी रात थी जब उसने एक मासूम बच्ची के रोने की आवाज सुनी। वह बेचैन हो उठी और आवाज की तरफ दौड़ी। कुछ ही देर में उसने देखा एक टोकरी में एक नन्ही बच्ची पड़ी थी, जिसकी सांसें सर्दी से कांप रही थीं। मैं भी तो एक मां हूं, कुतिया ने सोचा। वह फौरन अपने बच्चों को मुंह में उठा उठाकर टोकरी के पास ले आई और उन्हें उसके चारों ओर सटा दिया। फिर खुद उसके पास लेटकर उसे अपनी गर्माहट देने लगी। पूरी रात वह इस अनजान बच्ची की हिफाजत करती रही। इधर जब बादशाह अपने महल लौटा तो आयशा ने उससे कहा, हमारी बेटी पैदा हुई थी, मगर मैंने उसे जंगल में छोड़ दिया और वहीं दफना दिया। बादशाह यह सुनकर बहुत खुश हुआ। शुक्र है, अब कोई मेरी शान और शौकत को बर्बाद नहीं कर सकता। वह अपनी बेटी की मौत की खुशी मना रहा था, यह जाने बिना कि कुदरत ने उसके फैसले को पलट दिया था। जिस झोपड़ी के पास आयशा ने बच्ची को छोड़ा था, वहां शेख फरीद नाम के एक बुजुर्ग रहते थे। वह उस वक्त दूर जंगल में इबादत के लिए गए हुए थे। कुछ दिन बाद जब वह लौटे तो उन्होंने देखा एक कुतिया इंसानी बच्ची को अपनी गोद में उठाए हुए थी। उसे दूध पिलाने की कोशिश कर रही थी और अपने बच्चों की तरह उसे सहला रही थी। यह देखकर बुजुर्ग हैरत में पड़ गए। सुभान अल्लाह, यह कैसी कुदरत है कि एक बेजुबान जानवर भी इंसानियत की मिसाल पेश कर रहा है। बुजुर्ग ने फौरन बच्ची को अपनी गोद में उठाया, उसे प्यार किया और अपनी झोपड़ी में ले आए। समय बीतता गया। शेख फरीद ने बच्ची की परवरिश की, उसे दीनी तालीम दी, नमाज और कुरान सिखाया। वह बच्ची भी उस बुजुर्ग और उस कुतिया को ही अपना सब कुछ मानने लगी। कुतिया हर दिन दूर दराज से जंगल में फल तोड़कर लाती और बच्ची के लिए रख देती। उसे यह नहीं पता था कि उसका असली माँ बाप कौन है, मगर उसके लिए यही दोनों उसकी दुनिया थे। वह लड़की जिसका नाम फातिमा रखा गया था, शेख फरीद को ही अपना बाप मानती थी। जब बुजुर्ग इबादत के लिए जंगल में चले जाते तो वह घर पर रहकर खुदा की इबादत करती और उनके लिए खाना भी तैयार करती। वह कुतिया जिसने उसकी परवरिश में हाथ बंटाया था, उसके लिए भी खाना निकालती और उसे बड़े प्यार से खिलाती। एक दिन जब बादशाह अपने कारोबार के सिलसिले में जंगल से गुजर रहा था, उसकी नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी जो एक कुतिया के पास बैठी थी और उसे प्यार से रोटी खिला रही थी। वह हिजाब में थी, मगर उसकी खूबसूरती देखते ही बादशाह ठिठक गया। कौन हो सकती है यह लड़की? उसने अपने आदमियों से कहा, जाओ पता करो यह कौन है और यहां जंगल में क्या कर रही है। कुछ देर बाद नौकर वापस आया और बोला, हुजूर, यह एक अल्लाह वाले बुजुर्ग की बेटी है जो इसी जंगल में उनकी झोपड़ी में रहती है। बादशाह के दिल में उसकी छवि बस गई। वह रात भर उसी के बारे में सोचता रहा। उसकी खूबसूरती, उसकी सादगी और उसकी मासूमियत ने बादशाह को बेचैन कर दिया। सुबह होते ही उसने अपने खास आदमी को बुलाया और कहा, मुझे इस लड़की से शादी करनी है, जाओ उस बुजुर्ग से उसका रिश्ता मांग कर आओ। जब बादशाह का आदमी शेख फरीद के पास पहुंचा और रिश्ता लेकर आया तो बुजुर्ग को गुस्सा आ गया। उन्हें अपनी इबादतों के जरिए इस बच्ची की सच्चाई मालूम हो चुकी थी। वे जानते थे कि यही बच्ची बादशाह की अपनी बेटी है, जिसे उसने कभी अपनाने से इनकार कर दिया था। शेख फरीद ने बड़े सोच विचार कर कहा, बेटा, हम गरीब लोग हैं, हमारा और बादशाह का क्या मेल? बादशाह का आदमी बोला, बुजुर्ग, तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारी बेटी का रिश्ता एक बड़े घराने में हो रहा है और यहां तुम इनकार कर रहे हो। मगर शेख फरीद अपनी जगह अडिग रहे। बादशाह का आदमी वापस गया और बादशाह को सब बताया। बादशाह गुस्से से तिलमिला उठा। उसने गरज कर कहा, जाकर उस बुजुर्ग को धमकाओ और अगर वह फिर भी ना माने तो जबरदस्ती मेरी शादी उसकी बेटी से करवा दो। बादशाह के आदमियों ने शेख फरीद को धमकाना शुरू किया, मगर जैसे ही उन्होंने उन पर हाथ उठाना चाहा,
कुतिया उन पर टूट पड़ी। उसने अपने दांत गड़ा दिए और किसी को बुजुर्ग के करीब भी नहीं आने दिया। आदमियों ने डर कर भागने में ही भलाई समझी और जाकर बादशाह को सारा हाल सुना दिया। बादशाह का गुस्सा अब और भड़क उठा। उस कुतिया को गोली मार दो और बुजुर्ग को मेरे पास ले आओ, उसने हुक्म दिया। बादशाह के आदमियों ने कुतिया को मार मार कर पूरी तरह जख्मी कर दिया और शेख फरीद को पकड़कर बादशाह के सामने ले आए। शेख फरीद को एक कमरे में कैद कर दिया गया, बिना पानी और बिना खाने के, ताकि वह मजबूर होकर लड़की का रिश्ता दे दे। मगर जब हद से ज्यादा जुल्म हुआ तो शेख फरीद ने जलाल में आकर कहा, बादशाह, वह दिन याद कर जब तू अपने कारोबार के सिलसिले में जा रहा था और तूने अपनी बीवी से कहा था कि अगर बेटी पैदा हुई तो उसे मार देना। क्या तुझे मालूम भी है कि तेरी बीवी ने क्या किया था? बादशाह ठिठक गया। उसकी आंखों में हैरत और बेचैनी थी। शेख फरीद आगे बोले, तेरी बीवी तो एक मां थी और मां का दिल कैसे अपनी औलाद का गला घोंट सकता है। उसने अपनी बेटी को जंगल में छोड़ दिया था, मगर मारी नहीं। और जानता है उस बच्ची की परवरिश किसने की? बादशाह की सांसें तेज हो गईं। उसका दिल बैठने लगा। फिर शेख फरीद बोले, जिस बेगुनाह कुतिया पर तेरे आदमियों ने जुल्म किया, वही उस मासूम बच्ची की हिफाजत करती रही। उसने उसे मां जैसा प्यार दिया, उसे सर्द रातों में गर्मी पहुंचाई और अकेलेपन में उसका सहारा बनी। शेख फरीद ने इशारा करके कहा, जिस लड़की पर तू मोहब्बत की नजर डाल रहा है वह तेरी अपनी बेटी है, और आज तू इतना अंधा हो गया कि अपनी ही बेटी से निकाह करने जा रहा था। बादशाह के पैरों तले से जमीन खिसक गई। बादशाह यह सुनते ही घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। या अल्लाह, मैं कितना बड़ा गुनाह करने जा रहा था। तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझे इस गुनाह से बचा लिया। लेकिन उसके अंदर का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ था। उसके दिल में नफरत की आग जल रही थी। अब उसका बेटा यूसुफ भी जवान हो चुका था। उसने अपने बेटे को हुक्म दिया, जंगल में जाओ जहां तुम्हारी बहन रहती है और उसे खत्म करके ही वापस आना, और सबूत के तौर पर उसकी आंखें निकालकर मेरे सामने लाना। यूसुफ उलझन में पड़ गया। उसके दिल में सवालों का तूफान उठने लगा। कैसे मैं अपनी ही बहन की जान ले सकता हूं? अल्लाह मुझे कभी माफ नहीं करेगा। मेरी मां ने मुझे हमेशा इंसाफ और रहम दिल बनने की सीख दी है, फिर मैं यह जुल्म कैसे कर सकता हूं? मगर उसे यह भी एहसास था कि अगर उसने इनकार किया तो उसका बाप किसी और को भेजकर उसकी बहन को मरवा ही देगा। आखिरकार वह भारी कदमों से जंगल की तरफ बढ़ने लगा। जब वह अपनी बहन के पास पहुंचा तो उसे साथ लेकर जंगल के एक कोने में चला गया। रास्ते में उसकी बहन उससे अपनी जिंदगी की दास्तान कहने लगी। भाईजान, मुझे अल्लाह वाले बुजुर्ग ने पाला, कुरान की तिलावत सिखाई, नमाज सिखाई, और जब सर्दी ने मेरी जान लेने की कोशिश की तो एक बेगुनाह कुतिया ने मुझे गर्मी दी, मेरी हिफाजत की। लेकिन मेरा अपना ही बाप जिसने मुझे जन्म दिया, उसी ने मुझे मरवाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए। वह अपनी बहन को गले लगाकर रो पड़ा। बहन, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें किसी भी हालत में नहीं मार सकता। मैं तुम्हें इस जंगल में छोड़कर जा रहा हूं। तुम्हारी जिंदगी और मौत का फैसला अल्लाह की जात करेगी। लेकिन फातिमा जानती थी कि अगर उसका भाई उसे छोड़कर चला गया तो उनका बाप किसी और को भेजकर उसे मार ही डालेगा। उसने भाई से गुजारिश की, भाईजान, मुझे मार डालो और मेरी आंखें निकालकर अब्बा को दिखा दो, वरना वह तुम्हें भी मार डालेंगे। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे भाई की जान चली जाए। यूसुफ ने यह सुना तो और भी जोर से रो पड़ा। उसने अपनी बहन को गले लगाया और दोनों फूट फूट कर रोने लगे। यूसुफ ने फैसला कर लिया। उसने बहन से कहा, मैं तुम्हें इस जंगल में अल्लाह के हवाले करता हूं, अब वही तुम्हारी हिफाजत करेगा। वह जब वापस लौटने लगा तो वही कुतिया उसे दिखाई दी, जो चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। यूसुफ ने उसे प्यार से देखा और आगे बढ़ गया। रास्ते में उसने एक हिरण का शिकार किया, उसकी आंखें निकाल लीं और बादशाह के पास लौट आया। अब्बा,
मैंने आपके हुक्म के मुताबिक अपनी बहन को मार डाला और यह रही सबूत के तौर पर उसकी आंखें। बादशाह ने आंखें देखीं और यकीन कर लिया कि उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। उधर जब आयशा को यह खबर मिली तो उसने अपने बेटे को बुलाया। उसकी आंखों में चिंता थी। बेटा, सच सच बताओ, क्या तुमने वाकई अपनी बहन को मार डाला? यूसुफ ने अपनी मां की आंखों में देखते हुए जवाब दिया, नहीं मां, तुमने मुझे हमेशा सच्चाई सिखाई है और कभी जुल्म करने की सीख नहीं दी। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने अपनी बहन को नहीं मारा, बल्कि उसे जंगल में छोड़ आया हूं ताकि वह जिंदा रह सके। ये सुनते ही आयशा सजदे में गिर पड़ी। आंसू बहाते हुए वह अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी बेटी की जान एक बार फिर बचा ली। वह रोते हुए दुआ करने लगी, ऐ मेरे परवरदिगार, तूने हजरत यूसुफ को कुएं में बचाया, तूने हजरत यूनुस को मछली के पेट में हिफाजत दी, तो मेरी मासूम बेटी की हिफाजत करना कौन सा मुश्किल काम है। इधर फातिमा उसी जंगल में रह रही थी। वह अपनी झोपड़ी में अल्लाह की इबादत करती, अपने लिए खाना पकाती और उस वफादार कुतिया को भी खिलाती। एक दिन हमेशा की तरह वह कुतिया के पास बैठी, उसे प्यार भरी नजरों से देख रही थी। तभी अचानक एक शहजादा इमरान घोड़े पर सवार जंगल में आ पहुंचा। उसकी निगाह उस लड़की पर पड़ी और वह ठिठक गया। फातिमा सहम गई और कहने लगी, अल्लाह के बंदे, मैं एक मजलूम औरत हूं, मुझ पर कोई जुल्म मत करना। लेकिन शहजादा तो बस उसे देखता ही रह गया। उसके दिल में ख्याल आया, या अल्लाह, यह कितनी हसीन है, कौन जालिम इसे इस वीरान जंगल में अकेला छोड़ गया। शहजादा इमरान मुस्कुराया और नरम लहजे में बोला, घबराओ मत, मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा और ना ही तुम्हारी गुजरी हुई जिंदगी के बारे में कोई सवाल करूंगा। बस तुम्हें पहली नजर में देखकर ही मेरे दिल ने गवाही दी है कि मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाना चाहता हूं। मैं तुम्हें इज्जत के साथ अपने घर ले जाऊंगा। फातिमा यह सुनकर हैरान रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई इंसान उसके साथ नेक नियति से पेश आएगा। उसके दिल में ख्याल आया, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, बस यही एक कुतिया है जिसने मेरी हिफाजत की। अगर यह ना होती तो मैं कब की मिट चुकी होती, न जाने मेरी इज्जत कितनी बार लूट चुकी होती। फिर उसने सोचा कि यह अल्लाह का भेजा हुआ कोई फरिश्ता ही होगा और शादी के लिए हामी भर दी। शहजादा इमरान खुद भी अकेला था। उसके माँ बाप का इंतकाल हो चुका था। वह फातिमा को अपने घोड़े पर बैठाकर एक कच्चे मकान में ले गया जहां हकीम अब्दुल्लाह और उनकी बीवी जरीना रहते थे। शहजादा उन बुजुर्गों से बोला, बाबा, यह मेरी अमानत है, मैं इसे कुछ दिनों के लिए आपके हवाले कर रहा हूं। जब मैं लौटूंगा तो इसे निकाह करके अपने घर ले जाऊंगा। मैं इसे अपने साथ ले जा सकता था, लेकिन किसी गुनाह में पड़ना नहीं चाहता। हकीम अब्दुल्लाह बोले, बेटा, जब तक तुम्हारी शादी नहीं होती यह हमारी बेटी बनकर हमारे घर में रहेगी। जब चाहो इसे अपने साथ ले जाना। शहजादा इमरान बुजुर्ग का शुक्रिया अदा कर वहां से चला गया। अब फातिमा बुजुर्ग के घर रहने लगी। उसने वहां भी अपनी इबादत और नेक आमाल जारी रखे। कुछ दिनों बाद शहजादा इमरान अपने तमाम रिश्तेदारों के साथ आया और सादगी से उसका निकाह कर लिया। शहजादा अपनी खूबसूरत बीवी को पाकर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा और फातिमा भी अपने शौहर के साथ बेहद खुश थी। शहजादा ने कभी उसकी गुजरी हुई जिंदगी के बारे में सवाल नहीं किया। 2 साल बीत गए। फिर अल्लाह ने उन्हें एक खूबसूरत बेटे से नवाजा जिसका नाम अली रखा गया। शहजादा इमरान अपने मासूम बच्चे को देखकर बेहद खुश हुआ और अपनी बीवी से बोला, अब हमारे रिश्ते को 2 साल हो चुके हैं और हमारी जिंदगी में एक फूल जैसा बच्चा भी आ गया। क्या अब मैं तुमसे तुम्हारी पिछली जिंदगी के बारे में पूछ सकता हूं? फातिमा ने सवाल सुनकर नजरें झुका लीं और टाल मटोल करने लगी। लेकिन किस्मत ने फिर एक नया मोड़ लिया। एक दिन शहजादे ने अपनी बीवी से कहा, आज मेरे कुछ खास मेहमान आ रहे हैं, इसीलिए जरूर ध्यान रखना कि उनकी खातिरदारी में कोई कमी ना रहे। शाम होते ही शहजादा इमरान अपने मेहमानों को लेकर घर पहुंचा। फातिमा ने जैसे ही कमरे में कदम रखा और नजर दौड़ाई
तो उसका दिल कांप उठा। वह तुरंत पहचान गई, यह मेहमान कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बाप था, वही बादशाह अहमद जिसने उस पर जुल्मों की इंतहा कर दी थी। जब वह खाना परोसने आई तो उसने अपना चेहरा पूरी तरह से ढांप लिया। सब ने खाना खाया, फिर आराम का वक्त आ गया। लेकिन बादशाह की एक आदत थी, उसे बिना किस्सा सुने नींद नहीं आती थी। शहजादा इमरान किस्से कहानियों में माहिर नहीं था, इसीलिए उसने अपनी बीवी से कहा, यह हमारे मेहमान हैं और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी हर तरह से खिदमत करें। अगर तुम्हें कोई दिलचस्प किस्सा आता है तो उन्हें सुना दो, ताकि उनका दिल बहल जाए और वह आराम से सो सकें। यह सुनते ही फातिमा की आंखें भर आईं। वह अपने शौहर का हुक्म टाल नहीं सकती थी, लेकिन उसने एक शर्त रख दी, मैं किस्सा तभी शुरू करूंगी जब मेरी एक शर्त मान ली जाएगी। शहजादा इमरान चौंक गया और बोला, क्या तुम इन लोगों को जानती हो? फातिमा ने कहा, यह सब बातें बाद में होंगी, पहले मेरी शर्त मानी जाए। फातिमा ने कहा, एक बुजुर्ग को आप यानी बादशाह ने कैद कर रखा है, उन्हें रिहा किया जाए। मैं चाहती हूं कि वह इस महफिल में बैठें, फिर मैं अपना किस्सा सुनाऊंगी। बादशाह अहमद किस्सा सुनने की खातिर उसने यह शर्त भी मान ली और शेख फरीद को महफिल में बुला लिया। फातिमा अब भी नकाब में थी। शेख फरीद उसे पहचान नहीं सके, लेकिन उनके दिल में उसके लिए अजमत और इज्जत का एहसास था। उन्होंने कहा, बेटी, तुम अपनी दास्तान शुरू करो। अगर तुम्हारे साथ कोई जुल्म हुआ है तो मैं तुम्हें जरूर इंसाफ दिलाऊंगा। फातिमा ने कहना शुरू किया, किसी इलाके में एक जालिम बादशाह था जिसे बेटियां पसंद नहीं थीं। वह बेटियों से सख्त नफरत करता था। जब अल्लाह ने उसे एक बेटी अता की तो उसने अपनी बीवी को हुक्म दिया, इसे मारकर जंगल में फेंक आओ। बादशाह की बीवी मजबूर थी, उसने अपनी बेटी को जंगल में छोड़ दिया। लेकिन अल्लाह की रहमत थी कि एक नेक दिल बुजुर्ग और एक बेजुबान जानवर ने उस बच्ची को पाला और बड़ा किया। जब वह लड़की बड़ी हुई तो बादशाह को इसका इल्म हो गया। उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा, जाओ, अपनी बहन को मारकर उसकी आंखें निशानी के तौर पर मेरे पास लाओ। यह सुनते ही बादशाह की आंखें फैल गईं। यह तो मेरा ही किस्सा है। अब वह और भी दिलचस्पी लेने लगा और कहने लगा, यह किस्सा मत रोको, आगे सुनाओ। फातिमा ने किस्सा जारी रखा। लड़की का भाई उस पर रहम कर बैठा। उसने उसे मारा नहीं, बल्कि अल्लाह के हवाले कर जंगल में छोड़ दिया। वह मासूम लड़की बेसहारा होकर जंगल में भटकने लगी। उसकी एकमात्र हमदर्द एक वफादार कुतिया थी। अगर वह कुतिया ना होती तो इस जंगल में कई दरिंदे उसकी इज्जत तार तार कर चुके होते। बादशाह अहमद ने जैसे ही इतना किस्सा सुना, उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। दिल में एक तड़प उठी, काश मेरी बेटी आज जिंदा होती तो मैं उससे माफी मांग सकता। फातिमा ने आगे कहा, जब वह जंगल में तन्हा भटक रही थी तो एक नेक दिल शहजादा उधर से गुजरा। वह सच्चा अल्लाह का बंदा था। उसने उसकी इज्जत की हिफाजत की और उससे निकाह किया और इज्जत से अपने घर ले गया। अब शहजादा इमरान चौकन्ना हुआ। यह तो मेरा ही किस्सा है। फातिमा ने अपनी बात जारी रखी। जब वह शहजादे की बीवी बनकर उसके महल आई तो कुछ अरसे बाद अल्लाह ने उन्हें औलाद से नवाजा। एक दिन उसके शौहर ने उससे पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि तुम जंगल में अकेली भटक रही थी? तब उस लड़की ने उसे अपने गुजरे हुए कल की हकीकत बता दी और अपने बाप की सारी करतूत बता दी। फातिमा यह सब सुनाते सुनाते जोर जोर से रोने लगी। ऐसा लग रहा था कि वह अपना ही किस्सा सुना रही है। अब यह नकाब मेरे लिए बेमानी हो चुका है। इतना कहकर उसने अपना नकाब उतार दिया। पूरी महफिल सन्न रह गई। बादशाह अहमद की आंखें फटी रह गईं। शहजादा इमरान की भी आंखें भर आईं। इतना सुनते ही बादशाह की हालत बिगड़ने लगी। वह उठकर अपनी बेटी फातिमा के कदमों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ जो किया वह मेरी सबसे बड़ी भूल थी। फातिमा ने झट से अपने बाप को गले लगाया और खुद भी रो पड़ी। फिर बादशाह ने शेख फरीद से भी अपने गुनाहों की माफी मांगी। शहजादा इमरान ने इजाजत दी
और बादशाह अपनी बेटी को वापस अपने महल ले गया। जैसे ही आयशा ने अपनी खोई हुई बेटी को देखा, उसकी आंखों से अश्क बहने लगे। उसने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। यूसुफ भी अपनी बहन से मिलकर बहुत खुश था। यह आंसू अब गम के नहीं, खुशी के थे। फातिमा ने अपनी मां से कहा, अम्मी, अगर आज यह बुजुर्ग ना होते तो मुझे मेरा बाप कभी वापस नहीं मिलता। बादशाह अहमद ने कुछ दिनों बाद बड़ी शान और शौकत से अपनी बेटी की दोबारा रुखसती की। इस बार फातिमा ने शेख फरीद को भी अपने साथ ले लिया, जो उसके असली रहनुमा थे। शहजादा इमरान ने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि महल के बाहर एक प्यारी सी झोपड़ी बनाई जाए, जहां उस बेजुबान कुतिया और उसके बच्चों को रखा जाए। अब फातिमा उस जानवर की ओर भी ज्यादा खिदमत करने लगी। वह उसे अपने बच्चों की तरह पालने लगी। इस तरह अल्लाह के नेक बंदों की रहमत से जुल्म और बेबसी की यह दास्तान एक खुशनुमा अंजाम तक पहुंची। अल्लाह ताला की कुदरत ने एक मासूम बच्ची को न सिर्फ बचाया, बल्कि उसे महल में वापस ले आई, जहां उसकी हैसियत एक शहजादी की थी। फातिमा अब अपने शौहर शहजादा इमरान, अपने बेटे अली और अपने पूरे खानदान के साथ खुशी खुशी रहने लगी। उसने अपने बाप बादशाह अहमद को माफ कर दिया, जिससे उसके दिल से सारी कड़वाहट निकल गई और अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गई। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह ताला अपने बंदों के साथ हमेशा है और जुल्म करने वालों को अंजाम तक पहुंचाता है। कभी भी किसी के साथ बुरा सलूक न करें, क्योंकि हो सकता है वह आपका ही कोई अपना हो। अल्लाह ताला हमें अच्छे इंसान बनने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको यह वाकया पसंद आया तो आगे भी ऐसी दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी फैमिली का हिस्सा बनें। शुक्रिया।